कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे देख के। और अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ बहुत दिन के बाद एक मुलाकात करके भी अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी से, बिल्कुल 8:30 ही हुए हैं, जल्दी जल्दी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ आज हम जो बात करेंगे बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है आज का, जो कि आज की डे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा अक्कर हो रही है। तो जब तक हमारे साथ हमारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हम जल्दी से लिख सकते हैं कि आप लोग कहाँ से कनेक्ट हुए हो। विद इन अ मिनट हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जसीवंत, थैंक यू। हल्द्वानी से मनीष सर जी, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़। देखिए अब इतनी स्पीड हो जाएगी। नैरोबी, अब बहुत स्पीड पकड़ ली। ओ, फास्टली फास्टली इट इज मूविंग। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू। कोई पुणे से है, अंबेडकर नगर से है, सोनीपत से, हैदराबाद, कानपुर। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। थैंक्स है इस कम्युनिटी का, थैंक्स पवन सर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम सब रोज एक अच्छे से लीडर को सुनते हैं और उन बातों को फिर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। फायदा तभी है जब हम सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आज जो मेरा टॉपिक है, अभी देखिए कल आशिया मैम ने बात करी प्री डायबिटिक्स पे, ठीक है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप देखिए कि जो मैं एक पहले बात अपनी भूमिका करती हूँ कि जो भी आज के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी भी प्रॉब्लम का नाम लोगे, चाहे वो हाई बीपी है, चाहे वो डायबिटीज है, ऑर्थराइटिस है, या किसी भी तरह का थायराइड है, पीसीओडी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका बेसिक रीजन क्या कहोगे? उसका बेसिक रीजन आप वेट कहोगे। जो एक्सेसिव वेट है उसके लिए आप, सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा वेट है हर प्रॉब्लम के लिए। तो मैं जो आज बात करूंगी वो बात ये करेंगे कि सर मेरी आवाज क्लियर है? एवरीथिंग इज परफेक्ट? यस मैम, परफेक्ट। तो आज आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हाई बीपी। देखिए अभी हमने बात करी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स की जड़ हमने कहा वेट है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की जड़ वेट है, जिसके लिए हम हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं वेस्टीज, ताकि हमारी वेट ठीक रहे। सुबह के मॉर्निंग सेशन, रात के इवनिंग सेशन, नाइट सेशन, सब ये बता रहे हैं कि हमें अपना वेट रिड्यूस करना है, हमें शेक पीना है, हमें सीएमडी पीना है, ताकि हमारी बॉडी ठीक रहे, हमारा वेट ठीक रहे, हम मैनेज रहे, हम एक्टिव रहें, अच्छा लाइफस्टाइल जिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की, हाई बीपी का मतलब है जो नॉर्मल बीपी है, जो एक्यूरेट बीपी है, वो है 120/80। ठीक है। अगर इससे ऊपर बीपी होता है तो इसका मतलब वो हाई है। जैसे यहाँ शो हो रहा है 140/90। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि 40 से लेके 60 तक की एज में अगर 130 या 125 भी है तो इट्स ओके बाय 85। लेकिन 60 के बाद अगर 130-35 है तो भी हम कहेंगे ओके, बट अगर 140 है तो आप मान लीजिए कि हमें हाई बीपी का हम शिकार हो गए हैं। क्योंकि ये एक ना पेन किलर नहीं, एक साइलेंट किलर है ये। ऐसा साइलेंट किलर है ये कि जिससे ना हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। ये हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा कि हमारी बॉडी किन किन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही है, या इसके क्या स्टार्टिंग में लक्षण होंगे, ये भी हमें नहीं पता चल रहे। तो आप देखो, जैसे आंकड़े देख पा रहे हो कि 22 से 25% लोग हाई बीपी का शिकार हैं। और जिसमें से अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं, अगर हम एक रेशो लें, एडल्ट्स की बात करें, तो 3 में से 1 व्यक्ति को बीपी है, मतलब हाई बीपी है। और ये चिंता की बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके कोई बड़े सिम्टम्स भी नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता हमारी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है या कैसे रिएक्ट कर रही है। तो इसको आगे हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। ठीक, सबसे पहले इसका रीजन लेते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अब जो हम देख रहे हैं ना, ज्यादा नमक का सेवन, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि हम खाने में बहुत ज्यादा नमक लेते हैं।
जो हम टेबल सॉल्ट लेते हैं, टेबल सॉल्ट में हम क्या करते हैं कि रायते के ऊपर नमक, सैलेड के ऊपर नमक, अचार पापड़ साथ में। तो जो हम, अगर हमने ये सब लेना है ना, फ्रूट के ऊपर इवन नमक, अगर हमने ये सब लेना है तो खाने में नमक मत डालो। बट हम खाने में तो जितना नमक डलना है वो डलना है। पराठे के अंदर नमक, प्लेन पराठे के अंदर नमक, आटे, प्लेन आटा जब हम रोटी के लिए मल रहे हैं तो उसमें भी कई फैमिलीज नमक डालती हैं। तो नमक धीरे धीरे खाते खाते हमें पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल नमक हमें कितना खाना है, हमारी टंग यूज टू हो जाती है ज्यादा नमक खाने की। फिर मैंने कहा कि मोटापा, तो खासकर पेट की चर्बी अगर बढ़ी हुई है तो सबसे ज्यादा हानिकारक मोटापा, क्योंकि पेट हमारा जंक्शन है। अगर इस जंक्शन में फैट ज्यादा है तो समझ लो बहुत सारी चीजों को न्योता मिल चुका है, बहुत सारी बीमारियों को न्योता आ गया है। सेकंड, थर्ड बात हम करेंगे कि हमारा सारा दिन सिटिंग जॉब हो गई है। सिटिंग, हम बहुत घंटों के हिसाब से बैठते हैं। इनफैक्ट अगर हम रील स्क्रॉल्स भी करते हैं तो घंटों के हिसाब से करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा जो सेडेंट्री लिविंग स्टाइल हो गया है, ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो तो भी आप बैठे हुए हो, मतलब लिफ्ट की जगह, स्टेयर्स की जगह हम लिफ्ट का यूज करते हैं। मतलब हमारी जहाँ एक्टिविटी हो सकती हैं वहां भी एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। जल्दी से हम स्टेयर्स की जगह हम क्या कहेंगे, लिफ्ट मिल जाए या एक्सीलेटर मिल जाए, इस तरह की सुविधाओं के पास हम जाना शुरू कर गए हैं, क्योंकि हमें चलने की आदत ही नहीं रही, या कह लो टाइम कम होता, या कह लो आदत खत्म है। इसके बाद जो बहुत बड़ा रूट कॉज है एक हर प्रॉब्लम का, दैट इज मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और चिंता। और ये चिंता और तनाव सबको है। मैं ये नहीं कह सकती कि हमारी उम्र में है, मैं, छोटे बच्चे भी हैं जिनका होमवर्क नहीं हुआ उनको भी स्ट्रेस है, उनकी मदर को स्ट्रेस है कल पेपर है इसने याद नहीं किया, ऑफिस में बॉस का काम नहीं हुआ वो स्ट्रेस है, किसी का साइड वॉल्यूम नहीं हुआ वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो मतलब सबको है। ठीक है, आज बारिश हो गई, मुझे कहीं घूमने जाना था, ये भी स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस जो है ना ये सबको है, और एक हमारी आदत भी हो गई है स्ट्रेस को लेने की। छोड़ते नहीं है बात को, जब तक बात को चबाते नहीं रहते ना तब तक हम छोड़ते नहीं। और इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जड़ ले लेती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको घेर लेती हैं। शुगर इसी से होती है, डायबिटीज, बीपी इसी से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मोक या मसाला, ये बहुत ज्यादा चलन में होता जा रहा है, और हमारा यूथ भी इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं, हुक्का, हुक्का एक मतलब एक रईसी की निशानी होने लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये गलत आदतें जा रही हैं, और कुछ लोग बहुत चेन स्मोकर होते चले जा रहे हैं। इसके बाद ड्रिंक्स, जो हम हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, इनफैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अब इसका एक बहुत बड़ा कारण बन गई है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की भी बहुत आदत हो गई है। और हार्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल कतई भी नहीं लेनी, डायबिटीज बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद अगर जेनेटिक हमारे कहीं प्रॉब्लम पीछे से फैमिली में आ रही है तो भी ये हाई बीपी हमें विरासत में भी मिल सकता है। इसलिए जो हमें चीजें विरासत में मिली हैं, कोशिश हमें क्या करनी है कि अपने आप को अच्छे रूटीन में, अच्छे लाइफस्टाइल में लेके आना है, ताकि हम आगे विरासत में अच्छी सेहत दे पाए। ये जरूरी नहीं जो हमें पीछे से मिला है वही हम आगे फॉरवर्ड करें। आपका अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आपका अगर अच्छा खान पान होगा, तो आप आगे भी अच्छी चीजें ही ट्रांसफर करोगे, आपके बच्चे भी वही रूटीन देखेंगे। जो पेरेंट्स पिज्जा बर्गर मैगी चाउमीन फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, आप अपने बच्चे को कभी मना नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी लिविंग रखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को पहले सुधारना पड़ेगा। और हमारी कम्युनिटी में आके हम काफी चेंज हो गए हैं, और मैं नहीं मानती कि कोई व्यक्ति भी ये कहेगा कि नहीं हम में चेंजेस नहीं आए। यस, हम सब में चेंजेस आए, और अच्छे चेंजेस आए हैं, हम बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है, किडनी की बीमारी, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए बीपी अफेक्ट होगा। और या कह दो कि बीपी हाई है तो फिर किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कई सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एज भी एक फैक्टर है, एज अपना रोल प्ले करती है, एक टाइम के बाद एज भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद देखिए जैसे हमारी बॉडी में पोटेशियम मैग्नीशियम, अगर इनकी कमी भी होती है, क्योंकि जब पोटेशियम हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होता है तो वो सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन अच्छा कर देता है हमारी बॉडी में। इसलिए
पोटेशियम का होना भी जरूरी है, जिसके लिए हम कहते हैं हम अपने मिनरल ड्रॉप्स भी लेते हैं, जिसमें हमें सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगेन जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को हमें नहीं लेना है। अब देखिए, जो हाई बीपी के लक्षण हैं, जो स्टार्टिंग होती है तो हमें सर भारी लगता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी आई साइड अफेक्टेड होती है, जैसे 40+ में ज्यादातर ये चीज समझ आनी शुरू होती है कि हमारा सर दर्द होना शुरू होता है। उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो हमारा बीपी हाई है, और या फिर हमारा चश्मा लगना है, या उसका नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सर दर्द होता है, चक्कर आता है, थकान होती है, बॉडी के अंदर ना वो नहीं होती, हमारी बॉडी में एक ना चुस्ती नहीं होती, सुबह उठ के भी हम बहुत लथार्ज फील करते हैं। सांस का फूलना, अगर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और सांस फूलती है, देखिए स्टेयर्स चढ़ने पे सांस फूलना स्वाभाविक है, लेकिन किसी से बात करते करते भी अगर हमारी सांस फूल रही है, दिस शोज दैट समवेयर समथिंग रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद आपकी आपकी हार्ट बीट तेज होना। अब आपकी जब हार्ट बीट तेज होती है, कि हार्ट बीट तो हमेशा हो रही है, लेकिन तेज होने का मतलब है कि अगर आप अपनी खुद आवाज सुन पा रहे हैं, आपके दिल पे हाथ रखो, धक धक हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर उथल पुथल लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे है, तो दिस शोज दैट कि समवेयर समथिंग रॉन्ग, ये हाई बीपी के लक्षण हैं। धुंधला दिखाई देना, हमारी आईसाइट ब्लर होने लग रही है, हल्का हल्का हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, चाहे हमने चश्मा 2 महीने पहले बनाया हो तब भी। तो दिस शोज दैट कि आपको एक बार अपना बीपी जांच करना है। पहले ये कहते थे कि 40+ में ही बीपी स्टार्ट होता था, अब कोई सीमा, कोई एज किसी चीज के लिए नहीं रहेगी। अभी हम सुनते हैं कि बच्चे जिम में गए, वहां पे साइलेंट अटैक आ गया। व्हाट दिस शोज कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम थी, और हम नजरअंदाज कर रहे थे। अगर हमें सांस भी चढ़ रही थी तो हम नजरअंदाज कर रहे थे कि अरे नहीं, वो तो ऐसे ही ना, वो मैंने भी खाया था इसलिए, या अभी मैं थका हुआ हूं इसलिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है, बट उनको हमें कैच करना आना चाहिए। यही बात मैं आज के इसमें बताऊंगी प्रेजेंटेशन में, कि अगर हमारी बॉडी हमें कोई सिग्नल दे रही है तो हमें उसे कैच करना है, उसे इग्नोर नहीं करना। ये सेहत दोबारा नहीं आ सकती। एक बार अगर हमारी कोई चीज खराब हो गई तो दोबारा रिपेयर नहीं होगी, बहुत मुश्किल से, और रिपेयर भी होगी तो एक पैच लग जाएगा, वो ओरिजिनल जैसी नहीं रहेगी। इसलिए हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को लेना है, इसीलिए हमने मॉर्निंग क्लब को ज्वाइन करना है, योगा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। आज जब मैं आपसे बात करूंगी हाई बीपी, उसके बाद लो बीपी, और उसके लिए हमारे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत फायदा करेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी योगा की एक्सरसाइजेज जो आप बैठ के किसी टाइम भी कर सकते हो, जो हाई बीपी और लो बीपी के लिए आपको वंडरफुल रिजल्ट देंगी। तो आप मीटिंग के एंड तक बने रहिए और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये आज की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर 3 में से एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है। तो हम हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन कर पाए। किन चीजों से बचें? ज्यादा नमक, लोग कहते हैं नहीं हम नमक नहीं खाते, लेकिन हर जगह खाते हैं। जो हम चाय के साथ नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, अचार पापड़ खाते हैं रोटी के साथ, ये भी एक्सेस नमक है। एक दिन में 5 ग्राम नमक से ज्यादा हमें नहीं खाना, हो सकता है तो लोअर साइड रखना है, हायर साइड नहीं रखना। आप सोच के देखिए, हमारी 1 ग्राम की स्पून है कश्मीरी कावा एंड मतलब एनर्जी ड्रिंक के अंदर, वो 1 ग्राम की कितनी छोटी सी है। आप देखिए आप कितने ग्राम खाते होंगे पूरे दिन में। मैं 2 दिन से इसका मंथन कर रही थी कि अगर हमारी फैमिली की एक दाल बनती है तो उसमें कितनी नमक डालते हैं, सब्जी बनती है उसमें कितना नमक डालते हैं, और हमारे हिस्से अगर एक एक बाउल भी आता है तो कितना नमक की रेशो हमारे पास आई, और 3 टाइम अगर हम खाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम शेक पीते हैं 1 टाइम मिनिमम, और अगर 2 टाइम पीते हैं फिर तो क्या ही कहने। क्यों? कि हमने नमक की मात्रा बाय डिफॉल्ट ही कम हो गई ना। एक ही टाइम तो मील लिया आपने, तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम के अंदर आपका काम बन गया। तो ये सब बातों को भी ध्यान रखना है। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है।
और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, ज्यादा चाय कॉफी नहीं लेनी है। देखिए हम सब ने तो चाय कॉफी छोड़ ही दिया, कॉफी लेते भी हैं तो ब्लैक टी लेते हैं, उसमें दूध नहीं डालते हैं, या हमारा कश्मीरी कावा या हमारी वीसलिन टी। देर रात तक जागना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ देर रात तक जागना है। अब देखिए बात करते हैं कि बीपी के लिए हम क्या चीजें लें जिनसे हमें फायदा होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको डाइजेस्ट करना इजी होता है। इसके बाद फल, केला, अमरूद, पपीता, संतरा, सेब, ये वो फल हैं। और फल हमने हमेशा कौन सा लेना है, जो सीजनल हो। कभी भी जैसे ये मौसम है, अब हम वाटरमेलन खाएंगे तो गलत है, हमें नहीं खाना। या हम सर्दियों में आम लेंगे तो ये गलत है, चाहे कितना भी महंगा हम अफोर्ड कर सकें, लेकिन हमें नॉन सीजनल या स्टोरेज फूड नहीं खाना, क्योंकि आधा तो वो केमिकल के कारण स्टोर किया होता है, वही हम खाते हैं। गर्मियों में मटर नहीं खाना, सर्दी में आएगा तब खाओ, ठीक है। इसके बाद ओट्स, दलिया, मतलब साबुत अनाज जो है वो खाओ, और प्रोटीन वाली चीजें खाओ, दालें, चना, राजमा, मूंग, जिनमें आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिले। प्रोटीन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना फिलिंग भी अच्छी होती है, और उसके अलावा आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं। दही, छाछ लें, अलसी, चिया सीड्स, अखरोट, ये भी खाएं। और जो भी हम ये खाएं, सीड्स खाएं या नट्स खाएं, ये हम भिगो के खाएं तो हमें बहुत फायदा देगा। दो लहसुन की कलियां, मतलब 2 लहसुन की स्लाइसेस सुबह आप खाली पेट लीजिए, थोड़ा सा च्यू कीजिए, फिर पानी से उसको अंदर कर लीजिए। इसके बाद आप चुकंदर चुकंदर खाएं। ये सब चीजें हमें बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए बहुत फायदा करेंगी। अब जैसे मैंने आपको अपनी बातों में बताया कि नमक कम करना है, 5 ग्राम नमक यानी कि 1 टेबल स्पून से भी कम होता है इनफैक्ट ये। और रोज आपको कम से कम 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है, जिसको हम कहते हैं 10,000 स्टेप। 10,000 ना भी हो सके तो भी हमें एटलीस्ट 7,000 5,000 स्टेप्स करने ही करने हैं। और मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो हम ये स्टेप्स करते हैं ना, कई लोग सुबह ही 1 1.5 घंटा वॉक करके कहते हैं हमारे दिन भर का कोटा हो गया, देखो हमारे 10,000 स्टेप्स हो गए। बट आई प्रेफर टू से यू कि आप इसके लिए क्या करो, आप क्या करो कि आप सुबह आप ½ एन आवर वॉक करो। उसके बाद दिन भर में जहाँ सीढ़ियां हैं वहां सीढ़ियां चढ़ो। जब आपने खाना खा लिया तब आप मूव करो। थोड़ी देर आप बैठे हो, ½ घंटा बैठे हो, 2 चक्कर लगा के आओ। घर में हो या बाहर हो, जहां पर भी हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक मूवमेंट से अपने स्टेप्स बढ़ाओ। उससे क्या होगा, दिन भर ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हमारी मशीन एक अच्छा काम कर पाएगी। एक बार चला दिन में, और उसके बाद सारा दिन अगर आप बैठ रहे हो या लेट रहे हो तो इससे वर्स्ट कुछ नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी में एक मूवमेंट लेके आओ। वेट को मैनेज करो। पेट के आसपास की जो हमारी टायर ट्यूब्स होती हैं, वो लव हैंडल्स जिसको हम बोलते हैं आजकल, तो वो जरा हमारे बिल्कुल एक शेप होनी चाहिए, ताकि हम इसकी कोशिश करें कि हमारी बॉडी एक वेल शेप्ड दिखे। इससे अच्छा हमारे को बीमारियां नहीं होंगी। इस चीज को सोच के अपनी बॉडी को हमने मेंटेन करना है। फल सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, फाइबर खाएं, प्रोटीन एक अच्छी डाइट प्रोटीन की लें, जिसमें मैं कहूंगी शेक में फाइबर डाल के, प्रोटीन डाल के, ये एक जो डाइट है ना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं इस डाइट पे हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वेट मैनेज करना इजी हो गया है। कि देखिए लोग कहते हैं कि छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप सब कुछ खाते हुए भी अगर एक टाइम का शेक ले रहे हैं तो आप मेंटेन रहते हैं। आपको या तो खर्चा करना दवाइयों पे, या कर लीजिए न्यूट्रिशन पे। तो बेटर है कि आप न्यूट्रिशन को हिस्सा बनाएं, दवाइयों को घर से बाहर निकालें। और हमें मसाला नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं करनी, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। नींद वो नहीं जो हमें बार बार उठना पड़े, यूरिन के लिए उठना पड़े, या भूख लग गई, क्रेविंग हो रही है तो, या फिर हम जो कहते हैं ना, नींद कई बार ऐसा होता है कि हम 8 बजे, सॉरी, रात को 2 बजे बच्चे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे तक उनकी भी 8 घंटे की नींद है। बट नहीं, जो रात की नींद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप 12 बजे के बाद सोते हो तो आपका आज नहीं लेकिन 5 7 साल बाद लिवर की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता।
खाली नींद नहीं, एक रात की नींद जो आप 10, 10:30, मैक्सिमम 11 से लेके आप सुबह 6 बजे तक सो, चाहे 7 तक सो, चाहे 5 तक सो, बट नींद का यही टाइम है। ऊपर वाले ने नींद के टाइम पे रिपेयरिंग करी है हमारी पूरी बॉडी की। जो लोग कहते हैं अरे हमें कुछ नहीं होता, हम एक्टिव रहते हैं, आप एक्टिव रहते हो, ऑर्गन्स अंदर से डल बाय डल होते चले जाते हैं। तो प्लीज अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसकी कदर सिर्फ उस दिन आती है जिस दिन हमारे को बहुत सारी तकलीफें, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हमें घेर लेती हैं, तब समझ में आता है काश मैंने ये बात सुन ली होती। तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और बीपी को रोज चेक करें। ये एक और बात मैं आपको बताऊं, कई लोग होता है कि बीपी है, ठीक है, एक बार डॉक्टर ने आपकी दवाई लिख दी, आप उसको रेगुलरली खाते हो और खाना भी है, बट आपको बीपी जरूर चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कोई स्ट्रेस है या कुछ ज्यादा भागदौड़ है, और हमने बीपी तो बस दवाई खा रहे हैं, हो सकता है हमें 2 टैबलेट्स की जरूरत पड़ गई लेकिन हम एक ही खा रहे हैं, तो हमें तो है, हम बीपी की दवाई खा रहे हैं। अगर हमारा बीपी 130, 140 है तो ठीक है। अगर हमारा बीपी 150, 160, 155 हो गया है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं हम बीपी की दवाई खाते हैं, सुबह आपने खा ली, खाने के बाद और शाम तक हो सकता है सर भी घूम रहा है या थकान है, तो हमने सोचा हमने दिन भर काम किया इसलिए हमें थकान हो रही है, वो आपकी किडनी को डैमेज करेगी, वो आपकी आईसाइट को डैमेज कर सकती है, वो आपके शुगर का रीजन बन सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है वो पर डे एक बार या 2 दिन में एक बार अपना बीपी को मॉनिटर जरूर करें, वीकली मॉनिटर करें, डिफरेंट टाइम्स पे मॉनिटर करें। कई बार क्या होता है कि हम सुबह मॉनिटरिंग करते हैं, तो सुबह हम नॉर्मल है, रात भर के आराम से सो के उठे हैं, आप कभी दिन में मॉनिटरिंग करिए अपना बीपी, कभी शाम को करो, कभी रात को करो, और कभी भी खाना खाने के इमीडिएट बात नहीं करो, या बहुत कहीं से चल के आए हैं तो आते ही बीपी नापोगे तो बढ़ के आएगा। या पहले आपने जब भी बीपी को लेना है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद आप बीपी को अपने चेक करिए, क्योंकि अगर मोमेंट्री कहीं बीपी हाई आया फिर हमने दवाई खाई, वो भी गलत है। और तब तक आपने डॉक्टर की दवाई को नहीं छोड़ना जब तक आपका छोड़ के दवाई 120 और 80 ना आ जाए। आप सप्लीमेंट्स को पहले लेना शुरू कीजिए, दवाई एकदम से नहीं बंद करनी है। बट अगर आपको लगे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, आपकी नींद अच्छी हो गई, आप पानी भरपूर मात्रा में पी रहे हो, आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करने लग गए हो, आपने तला भुना जंक खाना बंद कर दिया, आपने ड्रिंक्स बंद कर दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक बंद कर दिया, जब इतना संयम अपने ऊपर लें और आप देखें कि आपका बीपी शूट नहीं कर रहा बिना दवाई के भी, तब आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही बीपी की दवाई बंद कीजिए। फाइन। अब हाई बीपी में हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चमत्कार करते हैं, जिसमें प्रोकार्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस और फटीग को भी मैनेज करता है। फ्लैक्स ऑयल जो ओमेगा 3 का रिचेस्ट सोर्स है, इसके बाद ये क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, और इन्फ्लेमेशन जहां पर भी बॉडी में सूजन है उसको ठीक करता है, हमारी वेन्स को लचीला बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिल ऑयल है, क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 भी है, फास्फोलिपिड भी है, एस्टाजेंथिन के साथ है, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत फायदा करता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे ट्राइग्लिसराइड को भी रिड्यूस करता है। तो अब तक मैंने बात करी आपसे हाई बीपी की, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आई, ये बातें आपको कुछ वैल्यू दे के जाएंगी। अगर ऐसा लग रहा है तो आप इमोजीज भेज सकते हो, मुझे पता चले कि आप लोग मेरा सेशन सुन रहे हो, खाली सुन नहीं रहे, ध्यान से सुन रहे हो। अगर मुझे अभी इमोजीज आएंगी तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग सेशन को अच्छे से सुन रहे हो। तो थैंक यू सो वेरी मच, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हाई बीपी है तो लो बीपी भी एक प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, लो बीपी तो कुछ नहीं होता। नहीं, जैसे हाई वोल्टेज से भी आपका फ्रिज उड़ सकता है,
और अगर लो वोल्टेज होगी तो भी फ्रिज उड़ सकता है। ऐसे हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो हाई बीपी से भी उड़ सकती है और लो बीपी से भी उड़ सकती है। ये भी गंभीर प्रॉब्लम है और ये हाई बीपी से भी ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि हाई बीपी में तो फिर भी सर दर्द होता है, कुछ अजीब से थकान होती है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लो बीपी तो बहुत जल्दी पता ही नहीं चलता, समय भी नहीं देता कि आपको बताने का कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, ऐसा भी लो हो जाता है। लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए कि 10 से 15% लोग लो बीपी के भी शिकार हैं। अगर 22 से 25% लोग हाई बीपी के हैं तो 10 से 15 लो बीपी के ही हैं। तो इसका मतलब बहुत कम लोग हैं जिनका बीपी ना हाई है ना लो है और अच्छा बीपी है। तो बधाई है उन सब लोगों को जिनका बीपी एक मेंटेन्ड बीपी है 120/80 से। पुरुषों में 8 से 12% और ये प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा होती है। 12 से 18% लेडीज लो बीपी की शिकार होती हैं। उसके भी कुछ पर्टिकुलरली रीजंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पानी की कमी, देखिए कितनी छोटी सी बात है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि लेडीज को आपने देखा होगा घंटों के हिसाब से काम कर रही हैं। पहले किचन का ये वर्क हो जाए, बच्चों के टिफिन हो जाए, उसके बाद ये हो जाए, मैं नहा लूं, मैं पूजा कर लूं, फिर पानी पीऊंगी, ये करते करते आपने 12 बजा दिए। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद आप बताओ कि पानी की कमी तो होना स्वाभाविक है। फिर हम प्लेन वाटर पीते हैं। हमें कौन सा पानी पीना है? सीएमडी वाटर पीना है हमने। सीएमडी वाटर हमारी कोशिकाओं में जाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी को एल्कलाइन करेगा। इसके बाद B12, आयरन, फॉलिक की कमी भी लेडीज में ज्यादा पाई जाती है। क्यों? फिर वो अपना ध्यान कम रखती हैं, सबको खिलाने के बाद जो बचता है वो खाती हैं। ये भी गलत है। अपने ऊपर उतना ध्यान रखना चाहिए जितना ध्यान हम अपने परिवार के लिए रखते हैं। हार्मोन्स का भी डिसऑर्डर लेडीज के साथ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली मेल। कम नींद, थकान और स्ट्रेस। अब बच्चों के कल पेपर हैं तो मम्मी पढ़ा रही हैं या रात रात को उठा रही हैं कि बेटा पढ़ ले, तूने अलार्म लगाया था तू उठा नहीं है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, हस्बैंड ने सुबह जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़नी है, कुछ भी। तो स्ट्रेस, थकान, कम नींद भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कुछ दवाइयों के भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, कई मेडिसिन चलती हैं या किसी और प्रॉब्लम के कारण भी, तो ये साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। या कुछ हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स या फिर जेनेटिक। तो हमने क्या दे के जाना है अपनी फैमिलीज को? एक अच्छी हेल्थ देनी है, ठीक है। जो हमारा को हमारे बच्चे देखेंगे वो ही वो करने शुरू कर देंगे। मैं सुबह देखती हूँ मॉर्निंग सेशन में कई फैमिलीज के बच्चे, हस्बैंड मिसेस एक साथ डांस कर रहे हैं, एक साथ जुम्बा कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि कितना हेल्दी कल्चर इस कम्युनिटी का सबके घरों में जा रहा है। तो लो बीपी के लिए हमें पानी अच्छी मात्रा में लेना है, नमक लेना है क्वांटिटी वाइज, क्योंकि लो बीपी वालों को नमक की मात्रा थोड़ी ठीक रखनी पड़ती है। पोटेशियम युक्त आहार लेना है, केला, नारियल लेना है। आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। अगर किसी का बीपी इमीडिएट आपको दिख रहा है कि लो हो रहा है तो उसको आप तुरंत बादाम खिलाइए, तुरंत आप उसको मीठा खिलाइए, तुरंत उसको आप कॉफी दीजिए, आप अपना एनर्जी ड्रिंक दीजिए। तो बहुत जल्दी वो कोप अप कर जाएगा, बहुत जल्दी वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां सब नहीं खानी है, छाछ, नारियल पानी। तो इमीडिएट देने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी को भी एनर्जी ड्रिंक दे दीजिए और स्पेशली कावा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी गर्मी है। जिनके लो बीपी होता है उनको थोड़ा बॉडी उनकी ठंडी रहती है, नम रहती है उनकी बॉडी, तो इमीडिएट कोई गर्म चीज उनको देनी है। बादाम भी दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं। इसके बाद हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट सीएमडी। हम बात कर रहे थे कि लेडीज में आयरन की कमी है या मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी है। लेडीज में तो बहुत कमी है, जेंट्स में भी कमी है। तो हमारे 84 मिनरल, जिसमें हम कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, क्या क्या नहीं, इतने सारे हमारे को जब मिनरल्स मिलते हैं तो बॉडी की जो चुस्ती होती है ना, वो बताती है कि आप आखिर खाते क्या हो, लोग पूछते हैं, है ना। तो ये मिनरल्स को हमने पूरा लेना है। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? जो हमारी लीन मसल्स है ना उनको भी स्ट्रेंथ देता है।
टिश्यूज को रिपेयर करता है और उसके बाद बॉडी में एनर्जी देता है और इम्यूनिटी को हमारी हाई करता है। आफ्टर दैट हम एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो रिफ्रेशिंग तो है ही है, इसके साथ साथ वो हमें स्टेमिना भी देता है और टायर्डनेस को हटाता है, एक फ्रेशनेस भी देता है और थोड़ी बॉडी में गर्मी भी देता है। क्यूट एंड वंडरफुल प्रोडक्ट है जो पूरी बॉडी को अच्छे से मैनेज करता है, प्लस हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो सपोर्ट करता है ओवरऑल विटालिटी को। तो इतनी सारी हमारी बातें हुई और जिन बातों पे हमने आपसे डिस्कस किया, हाई बीपी एंड लो बीपी, इसके बाद मैं कुछ आपको योगा की चीजें बताऊंगी। इसमें अपनी स्क्रीन को ऑफ करती हूँ ताकि आप सबको मैं थोड़ा फ्रंट लुक में अच्छे से नजर आऊं। जस्ट अ मिनट। तो आई होप कि आपको ये सेशन, थैंक यू, आप सबके प्यारे प्यारे इमोजीज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए, मैं अब बात कर रही थी कि कुछ हम ऐसी योगा एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेटली मैंने टाइम से ही अपना शेड्यूल के हिसाब से ही चल रही हूँ। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने बात करी लो बीपी की, पहले मैं बात इसलिए लो बीपी की कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने लेटेस्टली वो सुना है। और लो बीपी के लिए सिंपल एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल और सिंगल एक्सरसाइज लो बीपी के लिए है कि आपने अपनी हाथों की हथेलियों को दिन में 50 बार, आप लोग सब मेरे साथ करके देख सकते हो क्योंकि करी हुई चीजें दिमाग के अंदर ना बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये 50 टाइम्स इन अ डे। आप 60 करो, 100 करो, जब ध्यान आए तब करो। हरि भजन भी करो साथ साथ, ऐसे भी करो। तो ये लो बीपी के लिए वंडरफुल वंडरफुल एक्सरसाइज है। आप जब भी करेंगे आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक बड़ा अच्छा सा संचार शुरू हुआ ब्लड का। ठीक है, और आप चलते चलते भी ऐसे करो, जब आप वॉक करो तब भी आप ऐसे करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो बीपी लो की जिनको स्पेशली प्रॉब्लम है वो फर्क महसूस करेंगे। टेक आर सप्लीमेंट्स और साथ में ये एक्सरसाइज। मैं क्यों बोल रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, वो हमारी बात पे एक बार यकीन नहीं करता या सोचता है कि खाएं कि ना खाएं, है ना। लेकिन जब आप उनसे कुछ ऐसी बातें करते हो जिसपे उसके ना पैसे लग रहे हैं और ना कोई रिस्क आ रहा है, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनना शुरू करता है। और जब वो ध्यान से बात शुरू करता है तो क्या होता है कि उसके बाद उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इससे पहले भी जो मैडम ने बोला वो ठीक बोला है। क्लियर। तो ये बात हमें करनी है कि हमें अपनी बॉडी को, मतलब हमने उनसे ऐसी बात करनी है ताकि उनको लगे कि हाँ, ये खाली सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही, ये एक हमें नेचुरल चीजें भी बता रही हैं। फाइन। तो ये थी हमारी लो बीपी के लिए। अब हम बात करेंगे हाई बीपी की। तो हाई बीपी की संख्या ज्यादा है, हाई बीपी रिस्की भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लो बीपी में तो आप तुरंत कुछ खा सकते हो और आप थोड़ा सा जल्दी से एनर्जेटिक हो जाते हो। बट हाई बीपी में बीपी एकदम लो नहीं होता। आप मेडिसिन के साथ पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ता है, फिर आप 3-4 बार यूरिन जाते हो, तब जाके आपका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और वो भी किसी को अफेक्ट ना कर दे। इसलिए मैंने आप सबसे कहा जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है प्लीज उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए, नहीं तो बहुत लंबा नुकसान बाद में आता है, वो हमें पता भी नहीं चलता। बस ये मत सोचिए कि हम एक दवाई खा रहे हैं वो इनफ है। इस चीज को प्लीज मैंडेटरी कर लीजिए, दिन में एक बार डिफरेंट टाइम पे। अगर आज सुबह किया है तो कल रात को करो, शाम को करो, कभी भी करो, बट एक बार दिन में जरूर करो। बीपी मशीन अपने घर में रखो, सेहत से खिलवाड़ नहीं करना। फाइन। अब हम बात करेंगे कि बीपी हाई के लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसे मेरे हिसाब से मैं अच्छे से दिखाई दे रहा है, सिंपल आपने मुट्ठी को ऐसे करना है और अपने थम्स को ऐसे करना है। तो इजी है, कुछ भी नहीं है। अपने थम्स को आपने ऐसे करना है। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने खाना खाया है या हमने नहीं खाना खाया या अभी तो खाया है। एनी टाइम यू कैन डू दिस, एनी टाइम। सिर्फ अपना थंब ये अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर ऐसे प्रेस करना है। फाइन। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, आप बैठे बैठे अपने पंचेस को अपनी हथेली पे कर सकते हो, बैठे बैठे।
जैसे हम कहते हैं उफ, आज तो अरे मजा आ गया। लाइक दिस, आप जब भी टीवी देख रहे हो या बैठे हो गॉसिप कर रहे हो, आप अपने पंचेस को अपनी हथेली पे कर सकते हो, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज, जैसे ये हाथ है आपका, आपको यूं रखना है, ठीक है, बट मैं दिखा रही हूं। आप ये चीज करिए और आप ऐसे करिए जैसे हम योगिक मुद्रा में बैठते हैं। तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा लैपटॉप से कर रही हूँ इसलिए उतना इजीली नहीं दिख रहा। तो आप ये समझ रहे हो ये स्ट्रेस आपका कहाँ आ रहा है, ये यहाँ से आते हुए आपके हार्ट पे आ रहा है। आप देखिए, करके देखिए मेरे साथ। नीचे करिए, आप तो आराम से नीचे से कर सकते हैं। तो आप फील कर रहे हैं ये स्ट्रेस हमें कहाँ पर आ रहा है? जी। तो इसको हमें करना है, ठीक है। जितनी बार भी कर सकें उतनी बार करिए, कोई पैसा नहीं लगना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सांस नहीं चढ़नी, कोई आलस नहीं आना, बस याद रखने की बात है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इतनी सारी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, जोन से भी आपको याद रहे वो कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद रहेगी फिर मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपने एक अपना हाथ ऐसे रखना है, दो फिंगर्स ये बीच वाली को ऐसे करना है। अपने इस हाथ से, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को पकड़ना है, होल्ड करना है, और इन दो फिंगर्स को ऐसे करना है। क्या मैं क्लियर हूं? क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप मेरे साथ कर पा रहे हो? प्लीज रिएक्ट। यस, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, नाइस। तो ये हमने लेफ्ट हैंड पे भी करना है, ये हमने राइट हैंड पे भी करना है। क्लियर? जब भी टाइम मिले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी सेहत से ऊपर कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी सी अगर यौगिक क्रियाएं हम करेंगे तो हमें बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट में हाई बीपी के लिए बताना चाहूंगी। प्राणायाम कई लोग करते हैं, अनुलोम विलोम कई लोग करते हैं। मैं अभी अनुलोम विलोम तो नहीं बता रही आपको, लेकिन क्या बता रही हूँ, जिनको हाई बीपी है वो क्या करेंगे, नोज, लेफ्ट नोज हमारी चंद्र चंद्र नाड़िका है, लेफ्ट। तो हमने राइट से इसको, मेरी पहले बात सुनेंगे, राइट से इसको थंब से प्रेस करेंगे, और अगर हमने 10 सेकंड लगाए सांस लेने में, फिर 10 सेकंड हमें अपनी सांस होल्ड करनी है, 10 सेकंड ही हमने सांस को बाहर निकालना है। ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना, ऐसे करा ऐसे छोड़ दिया, ऐसे करा ऐसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, वो उल्टा रिएक्ट करेगा। आपको क्या करना है, आप मुझको एक बार देखो, मैं बोलूंगी नहीं, बस आप देखिए, गिनिए, उतने ही काउंट्स जा रहे हैं, उतने ही होल्ड होंगे, उतने ही रिलीज होंगे। लाइक अब मैं आपको बताती हूँ, आपने काउंट किया होगा, तो मैंने 10 सेकंड, 10 तक गिनती करी जिसमें मैंने सांस को लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 10 तक होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 ही काउंटिंग में उसको रिलीज करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जितनी सांस आप ले रहे हैं उतनी ही आपने होल्ड करनी है और उतनी ही आपने रिलीज करनी है। क्लियर? तो मुझे लगा है कि हमने कुछ ऐसी बातें वैल्यू एड ऑन करी, क्योंकि हमें तो रिजल्ट चाहिए। जब हम सामने वाले के पास बैठे तो हमारी नॉलेज उससे एक स्टेप ऊपर होनी चाहिए, चाहे सप्लीमेंट्स की हो, चाहे प्रोडक्ट्स की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे प्लान की हो, चाहे योगा की हो, एक्सरसाइज की हो। अगर हम उसको एक स्टेप अपने से ऊपर नजर आ गए तो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनता है, और अगर नहीं तो फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ठीक है। तो आई होप कि हम ये बातें वैल्यू एड ऑन कर पाए। और एक चीज का मैं परमिशन 1 मिनट की लेना चाहूंगी, मुझे ध्यान आ रहा है, कल आशिया मैडम ने प्री डायबिटिक्स के ऊपर एक सेशन लिया और बहुत ही शानदार सेशन था, और मुझे कल ही ये ध्यान आया कि मैं ये बात
कल अपने सेशन में बता पाऊंगी, अगर बहुत दिन का गैप होता तो शायद नहीं बता पाती। तो जैसे प्री डायबिटिक है कोई, या डायबिटिक है, या हम लोग ठीक भी हैं, तो भी अगर हम खाना खाने के बाद कुछ स्टेप्स धीरे चलेंगे, वो हमें ज़रूर चलना है। उसके अलावा आप कहीं पे भी बैठे हो तो आपने अपने पैरों को, जैसे पैर की मशीन चलाते हैं, ऐसे अपने पैरों को करना है। जैसे मैं हाथ का मूवमेंट दे रही हूँ, ऐसे हमने पैरों को करना है, या फिर ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे अपने पैरों को करना है, कदम ताल जैसे करते हैं। ये खाना खाने के बाद आपने धीरे-धीरे करना है, ठीक है? अगर आप नहीं चलने का दिल है, आप चेयर पे बैठे हो तो बातें कर रहे हो तो ये कर सकते हो कि आप अपने पैरों की कदम चाल ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, ठीक है? एक चीज़ और, जो डायबिटीज़ है जिनको, वो अगर ये चीज़ करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट कितना वंडरफुल आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले, आप कोई टाइम का भी खाना खा रहे हो, सुबह का, दिन का, रात का, जब का भी आप खाना खा रहे हो, उसके 15 से 20 मिनट पहले, चलो ये भी नहीं कि 15-20 मिनट पहले, जब आपको ध्यान आ गया 5-7 मिनट पहले ही सही, आपका जो ये थंब माउंट है, इसको आपने प्रेस करना है। इस थंब माउंट को आपने प्रेस करना है 2 से 3 मिनट। इस थंब माउंट को अगर आप प्रेस करेंगे 2 से 3 मिनट, और दोनों हाथों पे अगर आपने अपना थंब माउंट प्रेस किया 2 से 3 मिनट, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप खाना खाएंगे ना, तो आपकी शुगर एकदम हाइट नहीं करेगी। कितनी छोटी सी चीज है, अगर हमने इसको कर लिया तो हमारे को कभी भी शुगर स्पाइक नहीं होगी, शुगर एकदम ग्लाइसेमिक नहीं बढ़ेगा। क्यों हम कहते हैं फाइबर पहले खाना है, खाना खाने से पहले? इसलिए कहते हैं कि फाइबर जब हम खा लेते हैं तो पेट में थोड़ी-सी फिलिंग हो जाती है, और उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो ग्लाइसेमिक एकदम नहीं हाई होता। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट रोटी खाते हो तो शुगर एकदम हाई लेती है, ठीक है? इसके लिए ही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप समझ लेना, एक प्लेट सैलेड आपने खा लिया, अगर आपने ये चीज़ कर ली, और अगर सैलेड भी साथ में खा लिया, फिर तो क्या ही कहने। फिर आप देखिएगा कि अगर हमने अपनी जीवन शैली को थोड़ा-सा भी सुधारा, तो वंडरफुल रिजल्ट्स आएँगे, बिकॉज़ मैं बहुत बिलीव करती हूँ योगा एक्सरसाइज पे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप सबने कई बार जीएमडब्ल्यू में भी सुना होगा कि मैंने लीवर की, किडनी की, पैनक्रियाज़ की, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज़ बताई हैं जो कोई भी ईज़िली कर सकता है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने, खैर टाइम तो अभी लिमिट में ही है, इसलिए मैंने इसको बहुत मन से बताया, ताकि किसी का भी लाइफ में अगर वैल्यू ऐड ऑन हम कर पाए अपनी या अपने मिलने वालों की, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप सबको अच्छा लगा तो आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, आप इमोजीज भेज सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स में लिख सकते हैं, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि अगली बार का सेशन भी इसी तरह की डिमांड का सेशन होगा, तो मैं कुछ इसी से मिलते-जुलते सेशंस लेके आऊँगी जिनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो थैंक यू सो वेरी मच बीइंग कनेक्टेड विद अस, और आप सब बने रहे, ये बहुत बड़ी बात है, संख्या हमारी कम नहीं हुई, तो इसका मतलब आप सबने बहुत ध्यान से सेशन को सुना। तो थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर मिलते हैं शानदार एक लीडर के साथ। थैंक यू।